4:30 पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, महागठबंधन का घोषणा पत्र जो कि कल शाम 4:30 जारी होने वाला है। अब इस घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। घोषणा पत्र करीब करीब तैयार कर लिया गया है। महागठबंधन का यह घोषणा पत्र है जो कि कल शाम 4:30 पटना में जारी होगा। सभी दलों के वादे इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में जिस तरीके से शुरुआत में हमने देखा सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया था, लेकिन अब धीरे धीरे करके चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। सीएम के नाम के फेस की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तेजस्वी यादव को यहाँ पर सीएम बनाने का फैसला लिया गया है और इसी बीच अब घोषणा पत्र भी करीब करीब तैयार कर लिया गया है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए और जानकारी लें। आनंद, शुरुआत में हमने देखा था कि महागठबंधन में खासा पेच फंसे हुए नजर आ रहे थे चीजें, लेकिन अब ट्रैक पर आ गई हैं। धीरे धीरे तमाम चीजें हैं उसको लेकर फैसला लिया जा रहा है। सीट शेयरिंग का ऐलान, सीएम के फेस का ऐलान, अब कल घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। क्या लगता है क्या कुछ इस घोषणा पत्र में कौन कौन से चुनावी वादे किए जा सकते हैं? जी हर्षा, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरीके से पहले महागठबंधन थोड़ा पिछड़ रहा था कि आगे किस तरीके से उन्होंने सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था और वहीं अपना सीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया था, मगर जिस तरीके से 21 तारीख को जब महागठबंधन ने 23 तारीख को माफ कीजिएगा, जब उन्होंने अपने फेस का वहां पे रिवील किया कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे सब कुछ ठीक है की स्थिति महागठबंधन ने दिखाया था। अब वहीं जो महागठबंधन से खबर आ रही है वो ये आई है कि कल किस तरीके से 4:30 महागठबंधन जो है वो अपनी साझा मैनिफेस्टो रिलीज करेगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर लेफ्ट पार्टी जो, उन्होंने अपने अपने वायदे पहले लोगों से कर रखे हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें तो महिलाओं के खाते में 25,000 रुपए से लेकर 3,000 तक के उन्होंने वादे किए देने के लिए। फिर वहीं उन्होंने ईबीसी पे खास तौर पे जोर दिया था कि किस तरह से जिनके पास जमीन नहीं है, जो दलित है, मजदूर, काफी बैकवर्ड है, उनको शहरी क्षेत्र में 3 डेसिबल की जमीन दी जाएगी और रूरल एरिया में 5 डेसिबल की जमीन दी जाएगी। और फिर कानून लाने की बात की गई थी, किस तरीके से जो दलितों पे अत्याचार होता है तो इसके लिए भी किस तरीके से कानून लाई जाएगी राज्य में। तो इन सारी चीजों को उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखा है। और राष्ट्रीय जनता दल ने भी खासतौर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि किस तरीके से अगर महागठबंधन की सरकार मिलती है तो हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी करने वाले लोग जरूर होंगे और रिक्त पद जो बचे हुए हैं बिहार में सरकारी पद खासतौर पे उनमें भर्तियां की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बड़े वादे पहले ही काफी की जा चुकी है। तो ऐसे में कल जो साझा मैनिफेस्टो होगा तो इन सारी पार्टियों का जो एक ज्वाइंट मिनिमम प्रोग्राम होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम इनको कह सकते हैं, कि क्या क्या वादे करेंगे ये। जिस तरीके से बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात हो, सरकारी नौकरियां देने की बात हो, महिलाओं को हर महीने पैसा देने की बात हो और ईबीसी और दलितों के लिए खास तौर पे किस तरीके से उनका फोकस होगा, ये सारी चीजें उस मैनिफेस्टो में लाई जाएंगी। और जयराम रमेश कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है और संगठन महासचिव भी हैं, तो वो भी कल जाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वहां पे तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, तमाम बड़े नेता महागठबंधन के उसमें मौजूद रहेंगे। और जो सूत्रों से भी पता चला है हर्षा की किस तरीके से राहुल गांधी की भी 29 और 30 तारीख की बड़ी रैली वहां पे महागठबंधन ने प्लान की है और उनमें से एक रैली में तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें अब ट्रैक पे आते हुए दिख रही है महागठबंधन की। जिस तरीके से इन्होंने बिहार चुनाव जो कि सिर्फ कुछ ही हफ्ते की दूरी पे है, तो उसको लेकर इस तरीके से ये लोग अंधाधुंध वहां पे जो जोरदार प्रचार प्रसार है उसको करेंगे और लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने देखा था राहुल गांधी लगातार 16 दिन तक तेजस्वी यादव के साथ में और महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली थी, यात्रा किया। बिल्कुल, इन तमाम यात्राओं के बीच में अभी घोषणा पत्र जो कि कल जारी होगा और देखना होगा क्या कुछ वादे उसमें निकलकर सामने आते हैं। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।